नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित एकादशी व्रत इस बार 12 अगस्त 2023 शनिवार के दिन रखा जाएगा। इस समय अधिक मास चल रहा है और 12 अगस्त को अधिक मास की दूसरी एकादशी है, जिसे कमला एकादशी या पुरुषोत्तमी एकादशी भी कहते हैं। मान्यता है कि इस दिन श्री हरि की पूजा करने से दुर्लभ सिद्धियों की प्राप्ति होती है और इस व्रत को रखने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस व्रत को रखने से इसको हम पद्मा एकादशी या परमा एकादशी भी कहते हैं। अश्वमेघ यज्ञ के इतना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अगर हम पंचांग की माने तो अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी 11 अगस्त 2023 शुक्रवार की सुबह 5:06 पर प्रारंभ होगी। 12 अगस्त 2023 की सुबह 6:31 पर समाप्त होगी। 12 अगस्त को परमा एकादशी पूजन करना सबसे उत्तम सुबह 7:28 से सुबह 9:07 के मध्य रहेगा। इस व्रत का पारण 13 अगस्त रविवार को किया जाएगा और व्रत का पारण सुबह 5:49 से सुबह 8:19 के मध्य होगा। अगर शास्त्रों की माने तो अधिक मास की परमा एकादशी का व्रत रखने से श्री हरि की कृपा मिलती है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और इस व्रत को कई लोग निर्जला व्रत भी रखते हैं। इस व्रत की महिमा बहुत है। इस दिन कैसे करेंगे पूजा, पीपल के वृक्ष में क्या अर्पित करें, चले जानते हैं विस्तार से। इस दिन आप स्नान वगैरह करके सुबह ही भगवान श्री हरि की पूजा करें, निर्जल व्रत रखकर विष्णु पुराण का श्रवण करें या पाठ करें। रात में आप भगवान विष्णु शिव जी की पूजा करें। प्रत्येक प्रहर में भगवान को अलग अलग वस्तु भेंट करें। जैसे प्रथम प्रहर में आप नारियल, दूसरे प्रहर में बेल का फल उन्हें भेंट करें, तीसरे प्रहर में सीताफल, चौथे प्रहर में नारंगी और सुपारी। द्वादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करें, फिर आप और पद्म दान पुराण करें के अनुसार और फिर पीपल आप स्वयं भोजन को करें। प्रणाम करने और उनकी परिक्रमा करने से आयु लंबी होती है। जो व्यक्ति इस वृक्ष को पानी देता है वह सभी पापों से छुटकारा पा लेता है। तो पीपल में पितरों का भी वास माना गया है, सब तीर्थों का भी निवास है। इसीलिए मुंडन आदि जो संस्कार है पीपल के पेड़ के नीचे करवाने का प्रचलन है। अगर शनि की 7.5 ढैया परेशान करे तब उसके कुप्रभाव से बचने के लिए हर शनिवार को पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाकर 7 बार परिक्रमा करना चाहिए और शाम के समय पेड़ के नीचे दीपक जलाना भी जरूरी है। हालांकि एक ऐसा पेड़ है पीपल का पेड़ जो 24 घंटे ऑक्सीजन ही छोड़ता है, जो मनुष्य के जीवन के लिए भी जरूरी है। इसीलिए देव वृक्ष कहा जाता है पीपल के वृक्ष को। अगर निरंतर पीपल के वृक्ष की पूजा करते रहें, जल चढ़ाते रहें तो संतान की प्राप्ति होती है, पुण्य बढ़ता है और दृश्य आत्माएं तृप्त होकर सहायक बन जाती है। कोई कामना है तो वह भी पीपल पूर्ति करता है और अगर किसी कामना के निमित्त पीपल के तने में चारों ओर कच्चा सूत लपेटे तो वो मनोकामना पूर्ण हो जाती है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के अनुसार चूंकि शनिदेव की छाया इस पर रहती है और उनकी छाया यज्ञ, हवन, पूजा पाठ, कथा, पुराण के लिए श्रेष्ठ मानी गई है, इसीलिए उनकी पूजा कर परिक्रमा की जाती है। तो शनिवार के दिन कैसे करेंगे उनकी पूजा और क्या छोटे छोटे प्रयोग हैं। देखिए, जब भी आप पीपल की वृक्ष की पूजा करते हैं तो जल, कच्चा दूध थोड़ा सा अर्पित करें। चाहे तो उसमें एक चुटकी काला तिल, थोड़ी मीठी वस्तु भी डाल सकते हैं और फिर 7 परिक्रमा करके सूर्य, शंकर, पीपल इन तीनों की पूजा करें। चढ़े जल को नेत्रों पे हल्का सा लगाएं और बोलें पितृदेवाय नमः, पितृदेवाय नमः, पितृदेवाय नमः, पितृदेवाय नमः, यानी 4 बार बोलना है। राहु, केतु, शनिदेव, पितृदोष सब समाप्त हो जाता है और पीपल के पत्तों से अच्छे काम में, शुभ काम में घर के मुख्य दरवाजे पर बंधन बार बनाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, सूर्योदय से पहले अगर पीपल के वृक्ष की आप पूजा करते हैं तो सही नहीं है, क्योंकि पीपल पर दरिद्रता का अधिकार होता है अंधेरा जब हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाओ तो जल्दी ही जला लो, अंधेरा होने के बाद नहीं। और सूर्योदय के बाद लक्ष्मी का अधिकार होता है, तो सूर्योदय से पहले पीपल का पेड़ भूल कर भी पूजा ना करें, नहीं तो परिणाम
बहुत बुरा होगा। और पीपल का पेड़ ना तो काटना चाहिए ना नष्ट करना चाहिए, ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है। और पीपल के पेड़ के नीचे सोना रात के समय अशुभ माना जाता है। लेकिन अगर आप दिन में रहते हैं तो बढ़िया बात है, पर रात में नहीं। अब पीपल के वृक्ष के कई ज्योतिषीय गुण भी हैं। पीपल का वृक्ष का सीधा संबंध बृहस्पति से भी है, और बृहस्पति को सभी ग्रहों में सबसे अधिक लाभ देने वाला ग्रह माना गया है। और बृहस्पति जब भी किसी की कुंडली में प्रवेश करता है तो व्यक्ति को जीवन में जो परेशानी है वो खत्म हो जाती है। वैसे तो माना जाता है पीपल के पेड़ में जल चढ़ाने से कुंडली में मौजूद कमजोर बृहस्पति मजबूत होता है। तो ज्योतिष शास्त्र में पीपल वृक्ष की महिमा बहुत ज़्यादा है। आइए हम कुछ छोटे छोटे प्रयोग जानते हैं। क्योंकि पीपल की पूजा से व्यक्ति को दान धर्म की प्रवृत्ति बढ़ती है, बुद्धिमत्ता बढ़ती है। कैसे करेंगे पूजा और कैसे मनाएंगे, कैसे एक चुटकी मिट्टी का महाप्रयोग करेंगे? देखिए, सबसे पहली बात, शनिवार का दिन 9 ग्रहों के परिवार में न्याय के देवता माने जाने वाले शनिदेव को समर्पित है, और पीपल के पेड़ में शनिदेव का वास है। अब ब्रह्म पुराण में एक प्रसंग आता है, इसके 118वें अध्याय के अनुसार शनिदेव कहते हैं, मेरे दिन अर्थात शनिवार को जो मनुष्य नियमित रूप से पीपल के वृक्ष की स्पर्श करेगा उनके सब कार्य सिद्ध होंगे और मुझसे उनको कोई पीड़ा नहीं होगी। जो शनिवार को सुबह सुबह उठकर पीपल के वृक्ष को स्पर्श कर उनको प्रणाम करेगा, उनके ग्रहों की पीड़ाओं से उन्हें कभी कष्ट नहीं होगा, सारी तकलीफ दूर हो जाएगी। वैसे तो हनुमान जी को 11 पीपल के पत्ते लेकर हर पीपल के पत्ते को साफ कर लें अच्छे से, राम लिखिए सिंदूर और तेल या फिर घी मिक्स करके, आप उसके बाद ले जाकर हनुमान जी को माला बनाकर पहना दें, तो जीवन के बहुत सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं। तो शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष को दोनों हाथों से स्पर्श करते हुए ओम नमः शिवाय का 108 बार जप करने से दुख, कठिनाई, ग्रह दोष का प्रभाव भी शांत हो जाता है। और पीपल के पेड़ की पूजा करने से भगवान शिव भी प्रसन्न होते हैं। शनिदेव शिव जी को अपना गुरु मानते हैं, और शिव जी को प्रसन्न करने कर शनिदेव भी आपको कष्ट नहीं देते। तो हर शनिवार के शाम आप छोटा सा काम करें, स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें, और फिर सूर्यास्त जो है उसके होने के पहले, यानी कहने का तात्पर्य शाम के वक्त ज़्यादा अंधेरा ना हो, पीपल की जड़ के पास आप जल लेकर जाएं, अर्पित करें, और फिर सरसों के तेल का दिया जलाएं। ऐसा करने से शनि की दशा का प्रभाव कम होता है, कष्टों का निवारण होता है। और पीपल के पेड़ की पूजा के साथ हनुमान चालीसा पाठ भी करना चाहिए, और फिर 5 परिक्रमा करें। शनिवार के दिन अगर आप पीपल के पेड़ में दूध में गुड़ पानी यानी कि जल ले लें एक लोटा, उसमें थोड़ा सा दूध गुड़ काला तिल डालकर अर्पित करें, और प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हे भगवान, मेरे जीवन में जो परेशानी आप कहिए, और उसके बाद कृपा करके मेरी यह परेशानी दूर करने की कृपा करें। आप उनसे दिल की बातें शेयर कर सकते हैं क्योंकि वो भगवान है। फिर पीपल को स्पर्श करें और चारों ओर परिक्रमा करें। तो शनिवार की शाम को सूर्यास्त के बाद किसी भी पीपल के पेड़ के पास जाइए और अपने साथ एक छोटा सा प्रयोग कर लीजिएगा। यह प्रयोग आपकी मन्नत को पूरा करेगा। आप हल्दी ले जाइए, थोड़ा सा पिसा हुआ हल्दी। अब इस हल्दी से पीपल के पेड़ पर अपनी मनोकामना लिखें, जो भी आपकी इच्छा है, नौकरी चाहिए, व्यापार अच्छा चले, घर चाहिए। उसके बाद नीचे में अपना, आप नाम नहीं लिखना, आप वहाँ पे लिखिए कोई भी मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिख दें। और उसके बाद इस मंत्र को लिखने के बाद आप चाहें तो लाल पेन से भी लिख सकते हैं, लेकिन अपना नाम मत लिखिएगा। अब इसको लिखने के बाद प्रणाम कीजिए, अपनी मनोकामना बोलिए, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। एक छोटा सा प्रयोग, आप एक लाल कपड़ा और एक कलावा लेकर जाइएगा और एक दीपक लेकर। सबसे पहले तो आपको पीपल के वृक्ष पर जो दिया लेकर रखने गया है उसको जला दें। दीपक के सामने खड़े होकर हनुमान चालीसा का 1 बार पाठ करें, और पीपल के पेड़ के एक बड़े से पत्ते पर वो जो गिरा हुआ है वहाँ से उठा लीजिए, लाल स्याही से भी अपनी मनोकामना लिखकर और उसी की डाली पर उस पत्ते को रख दें और 7 बार कलावा लपेट दें। अब जो कलावा बच गया है 7 बार आप अपने हाथ में भी उसको बांध सकते हैं घुमाकर वहीं पर। और फिर पीपल के पेड़ की जड़ की थोड़ी सी मिट्टी उठा लें, लाल कपड़े में बांध कर ले आएँ, घर में धन के स्थान पर रख दें। 1 चुटकी लाइएगा
आपकी सभी मनोकामनाएं बहुत जल्दी पूरी होगी। बहुत सिंपल प्रयोग है, आप इसको किसी भी शनिवार को कर सकते हैं। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।